हज़रात, हम इंतहाई मशकूर हैं आज के इस जलसे के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना लियाकत अली साहब दामत बरकातुहुम के सख्त सदमा उठाकर और इस पीरी और ज़ोफ़ के बावजूद भी आज के हमारे इस इजलास में तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले तो हम अपनी तरफ से और तमाम मुंतज़िमीन की तरफ से हज़रत गिरामी की खिदमत में ताज़ियत मसनूना पेश करते हैं। अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकामात नसीब फरमाए, आपको और आपके जुमला अहल ख़ानदान को सब्र जमील नसीब फरमाए। और मैं चाहूँगा कि हज़रत वाला जब तशरीफ़ फरमा हैं तो हमें मुख्तसरन खिताब भी फरमा दें। मैं इंतहाई अदब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ ले आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। वक़ाल नबियुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिहि व इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिहि व ज़ालिका ज़ुल ईमान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मेरे अपने नई बाज़ार के बुज़ुर्गान, नौजवानों और अज़ीज़ बच्चों और बहन और बेटियां, सच्चाई ये है कि दिलो दिमाग पर एक बोझ है और कल से लेकर के आज तक मेहमानों का और ये वो दुनिया भर के आने जाने का जो सिलसिला रहा है, मैं थक थका करके बिल्कुल चूर हो गया हूँ। फिर कल डायलिसिस भी है, उसका भी एक दिमाग पे बोझ है। लेकिन मैं क्यों और कैसे आ गया वो आप मुझसे पूछिए। आपके जो प्यार भरे ताल्लुकात हैं मेरी ज़ात के साथ, उसको निभाना मैं अपना फ़र्ज़ मनसबी समझता हूँ। तकलीफ़ झेल लेने के बाद भी अगर मैं आ गया तो मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। देखिए, तकरीर तो हो चुकी, हम बूढ़े हैं, हमारी तकरीर भी बूढ़ी होगी। कोई ज़माना था, मुमकिन है हम भी इसी जोशो खरोश के साथ तकरीर करते रहे हो, याद तो नहीं है। लेकिन अब आज के इस दौर में जबकि मिजाज आवाम का और ख़वास का भी नएपन का बन गया है, तो हम जैसे लुटे लुटाए लोगों की बातों को कौन सुनने के लिए बैठेगा। एक वाक़या मेरे जहन में आ गया है, बस मैं वही सुना करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। मैं तो सिर्फ कह के आया था कि आधा घंटा बैठ पाऊंगा। बैठने में भी हड्डियों में बहुत तकलीफ़ होती है और बहुत मैं परेशान हूँ कल से अब तक बैठते बैठते। हज़रात साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जमात में एक मुक़द्दस नाम अब्दुल्लाह ज़ुल वजादैन का है।
ये मक्का में पैदा हुए, पले बढ़े, बड़े खूबसूरत तवाना जिस इंसान थे। वालिद का इंतकाल हो गया, इनकी तमाम तर परवरिश की जिम्मेदारी इनके चचा ने उठाई और खूब पाला, बड़ी मोहब्बत से पाला, प्यार से पाला। जैसे अपनी औलाद को पाला जाता है उससे बेहतर तरीके से पाल करके अब्दुल्लाह को जवान किया। लेकिन न मालूम कैसे और क्या हो गया कि अब्दुल्लाह के दिल की दुनिया बदल गई। आज होता यही है कि जुबानों से वाह वाह तो होता है लेकिन आह नहीं निकलती और दिलों की दुनिया में कोई तब्दीली नहीं आती। हालांकि जरूरत इसी बात की है कि सिर्फ लफ्ज़ी तारीफ के ऊपर इक्तिफा न किया जाए, बल्कि ये देखा जाए कि जो हमने बातें सुनी हमारे दिल की दुनिया के अंदर भी कुछ तगय्युरात, कुछ तब्दीलियां अल्लाह और अल्लाह के महबूब नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ किसी ना किसी हद तक कुछ रिश्ता कायम हुआ भी कि नहीं हुआ। एक लफ्ज अगर आपके सामने कोई ऐसा कह दिया गया जिससे आपके दिल की दुनिया बदल गई, तो इस सिदाकत को आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि 2-4 घंटे की वो शोला बयानी इसके मुकाबिल में कुछ नहीं। क्या हुआ? हजरत अब्दुल्लाह के दिल की दुनिया बदल गई। यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल का मोहब्बत में, दिल के अंदर मोहब्बत का चिराग जल गया, एक दीप रोशन हो गया। जिंदगी बदले बदले रहने लगी। घर के उस मुआशरे में जहां पे शिर्क हो, बुत परस्ती हो, अगर किसी इंसान को शिर्क को बुत परस्ती से कुढ़न हो तो वो कैसे जिंदगी गुजारेगा, ये उसी से पूछने के लायक है। चचा ने देखा कि बड़े तगय्युरात थे, बड़ी तब्दीलियां हैं। एक रोज जो चीज थी वो हकीकत बन के सामने आ गई और उनको अपने ईमान का इजहार करना पड़ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सिदाकत को उन्होंने अपने दिल से नगा लिया। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपाया मोहब्बत से उनका दिल उछल। कब वो वक्त आए कि मैं अपनी निगाहों से आका के चेहरे को देखूं। चचा ने जिस प्यार और मोहब्बत के साथ अब्दुल्लाह को पाला था और जो जो उम्मीदें वाबिस्ता थी, उन सारी उम्मीदों के खिलाफ जब अब्दुल्लाह की जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकला तो उतनी ही ज्यादा अज़ियतें और सख्तियां भी चचा ने शुरू कर दी और कुछ बाकी नहीं रखा सख्ती करने में अब्दुल्लाह के। लेकिन ये वो नशा नशी जिसे तुरशी उतार दे, ईमान का नशा, इस्लाम का नशा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नशा जिसके ऊपर चढ़ जाता है तो फिर जिस्मानी अज़ियतें उसके राह में हायल नहीं होती।
हज़रात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सीरत और उनकी तवारीख किताबों में भरी पड़ी है। कोई मौका नहीं कि आपके सामने बयान किया जाए, न बयान करने का मिजाज है, न हिम्मत है। आज बिल आखिर चचा ने हजरत अब्दुल्लाह को बिल्कुल एकदम से मादरजात नंगा करके घर से धक्के मार के निकाल दिए। पीछे के दरवाजे से माँ होती है, माँ को अब्दुल्लाह की ये बसी देखी नहीं गई तो उन्होंने अपना दुपट्टा उन्हें थमा दिया। क्या बात है। ए नौजवानों, अगर तुम्हारी मां हयात और जिंदा है तो आज मेरे जी से पूछो कि मां क्या होती है। कदर कर लो। मेरे आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही नहीं फरमा दिया है कि मां के कदमों के तले जन्नत है। इन अल्फाज को सिर्फ सुन के न रह जाओ, कुछ कर लो अपने मां के साथ। मैं तो बदनसीब था कि मैंने जो खिदमत करनी चाहिए थी नहीं की। आज मुझे एहसास हो रहा है कि काश कि मैं भी कुछ कर लिया होता। अपना दुपट्टा थमा दिया। हजरत अब्दुल्लाह ने उस दुपट्टे को दो हिस्सों में बांटा। एक की लुंगी बना के पहन ली और एक को चादर बना करके ओढ़ लिया। एक को दो कर दिया, दो चादर वाले हो गए तो उनका लक़ब ही पड़ गया जुल बुजादैन। ये है मां की मोहब्बत का आंचल। और फिर हज़रत अब्दुल्लाह ने सीधे मदीना तैयबा का रुख कर लिया। जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। अल्लाह के रसूल की निगाह पड़ी तो आप उनको देख के मुस्कुराए। बहुत शॉर्ट वाक़े बयान कर रहा हूं आपसे अपने हालात के एतबार। जिंदगी गुजरने लगी अब्दुल्लाह की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मोहब्बत और प्यार की निगाह हज़रत अब्दुल्लाह के ऊपर पड़ती थी। उनकी बेबसी का अल्लाह के रसूल को पूरा पूरा एहसास था। कुछ दिन गुजरे कि शदीद बुखार हुआ हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु को और बिल आखिर उसी बुखार में हज़रत अब्दुल्लाह का विसाल हो गया। उसी में उनका विसाल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल्लाह की विसाल का इल्म हुआ। खबर दी गई कि अब्दुल्लाह का विसाल हो गया। आका की आंखों में आंसू भर आए और आपने फरमाया ये मेरी चादर ले जाओ। ओहो, वही अब्दुल्ला जो अब्दुल्ला की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में किसी दिन मादरदात नंगे करके धक्के मार के भगाए जा रहे हैं। आज उसी अब्दुल्लाह का तन उस चादर से ढकेगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को ढकने वाला चादर होगा। आपने फरमाया इसमें उनको कफन देंगे। क्या नसीब है मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों। हज़रत अब्दुल्लाह, और सिर्फ यही नहीं कि आपने अपनी चादर मुबारक अता फरमाई
बल्कि आपने फरमाया जब उनके दफन का वक्त हो तो मुझे बताना। अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए और खुद आप कब्र में उतर करके आप पे हजरत अब्दुल्लाह को अपने हाथों से कब्र में लिटाया। सैयदना हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कसम खा के फरमाते हैं कि मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मेरा दिल तड़प के रह गया और मेरी ख्वाहिश हुई कि काश की इनकी जगह पर आज मेरा इंतकाल हुआ होता, ये मतलब मुझको नसीब हुआ होता कि मेरे आका अपने हाथों से मुझे कब्र के अंदर लिटा देता। ये इंसान के अकीदे की, ईमान की, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और उसकी पुख्तगी का समरा है जो अल्लाह के रसूल की चादर नसीब हो रही है और आपके दस्तहाय शफकत से आप लिटाए जा रहा है। हमारे यहाँ तो मोहब्बत के दावे बहुत है, नित नए तरीके से दावे होते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ नहीं। बड़ी लंबी तकरीर आपने सुनी मौलाना की, हर पहलू से उन्होंने समझाने की आपकी कोशिश की। तब्दीली लाओ अपने अंदर, तब्दीली ले आओ। कब बदलोगे? अपने दिल की दुनिया को संवारने की फिक्र करो। अपने दिल को बदलो, हालात बदल जाएंगे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और वो कैफियत, वो मोहब्बत, वो रिश्ता और ताल्लुक पैदा कैसे होगा? मुफ्ती यासी साहब का दामन पकड़ लो, मौलवी अहमदुर राशिद साहब से ताल्लुक कायम कर लो, उलमा के इर्द गिर्द उठना बैठना शुरू करो, अल्लाह वालों के नजदीक आना जाना शुरू करो। देखो तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली आती कि नहीं आती। घर बैठे सिर्फ लफ्फादी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ लफ्फादी से काम नहीं चलेगा। रात मैंने सुनाया कि हज़रत थानवी नूरुल्लाह मरकदा से एक साहब ने कहा कि हज़रत मुझे कोई ऐसा तावीज़ दे दीजिए कि मैं नमाज़ी बन जाऊं। तो हजरत ने फरमाया कि मेरे पास ऐसा कोई तावीज़ तो है नहीं कि उसमें डंडा लपेट दूं और लपेट के दे दूं कि जब नमाज वक्त हो जाए तो डंडा तुम्हारे पेट पे पड़ना शुरू हो जाए। ऐसा कोई तावीज़ नहीं। हाँ, एक सूरत तुमको बताता हूं, अगर तुम उस पर अमल कर लोगे तो जरूर तुम नमाजी बन जाओगे। फरमाया क्या? फरमाया बस 1 से 2 दिन लगेगा नमाजी बनने में। कहा कि एक वक्त की नमाज अगर छूट जाए तो एक वक्त खाना छोड़ दो, फाका कर लो कि जब नमाज नहीं पढ़ी तो खाना कैसे खाऊंगा। 2 वक्त की छूट गई, 2 वक्त फाका कर लो, तीसरे वक्त की छूटेगी ही नहीं और फिर तुम नमाज बन जाओगे। यहां तो हर्रे लगे न फिटकरी रंग चोखा, न कुछ करना है, न कुछ धरना है, न रोजा है, न नमाज है, न घर का काम ही सलीके के साथ है। वक्त आता पलहती मारते हैं और मार करके अपना रोटी और बोटी खींच के चल देते हैं। घर वालों को दूसरों को मिले चाहे बाढ़ में जाए। अगर ये चाहते हो कि आपके हालात में तब्दीली आए, जिंदगी बदले, तो उलमा की सोहबत में, उलमा की खिदमत में, अहलुल्लाह की खिदमत में, अल्लाह वालों के साथ अपने ताल्लुकात कायम करो। आना जाना सीखो, मिलना जुलना सीखो। ये सिर्फ 1-2 घंटे के जलसों से जिंदगियों में न कोई तब्दीली आई है न आएगी। मैं यकीन के साथ, गारंटी के साथ कह रहा हूं। 5 मिनट बैठ जाओ मुफ्ती यासिर का साहब की खिदमत में, इस यकीन के साथ कि हमको मौलाना कुछ मिल जाएगा इंशाअल्लाह। 5 मिनट पे जरूर कुछ न कुछ तुम्हें मिलेगा। बैठ जाओ मुफ्ती अहमद राशिद साहब के पास, 5 मिनट जरूर मिल जाएगा। आपके गांव में उलमा है, उनकी खिदमत में बैठिए, लेकिन इस ख्याल से बैठिए कि हमें कुछ मिलेगा। लेकिन हमसे ये नहीं होता। हम तो चाहते हैं कि बस बगैर कुछ किए धरे कुछ मिल जाए, या ऐसा हो नहीं सकता।
मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से अपने दिल को आशना कर लो। नमाज का इहतिमाम अल्लाह से मांगने का सलीका, बिल्कुल अल्लाह के दर के भिखारी बन जाओ। यकीन के साथ अल्लाह से मांगो कि खुदा देगा। बिल्कुल एकदम से मचल मचल के अल्लाह से मांगो। वो तो इतने करीम है, इतने रहीम है, क्या कहने। अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान पाक, मैं नहीं कहता कि 2 पारा 4 पारा पढ़ो, मैं कहता हूं 1 रुकू पढ़ो, 2 रुकू पढ़ो, पाव भर पढ़ो, लेकिन बिला नाका बिल इस्तिमरार, 1 दिन के लिए भी बीच में नाका ना पढ़ो। सुन्नतों का एहतिमाम करो। अपने औलाद और अपने बेटियों और अपने लड़कों को दीन सिखलाओ और दीन के करीब लाओ। बच्चों को ऐसे मदारिस में जिन मदरसों में आपको यकीन हो कि आपके मसरफ की तालीम भी हो जाएगी और दीन की तालीम और कायद भी पुख्तगी के साथ आ जाएगी, वहां भेजो। जब आपके बच्चों में दीन जाएगा, अकायद की पुख्तगी होगी, मसाइल से वाकफियत होगी, जिंदगी में तब्दीली आएगी। लेकिन आप कुछ करने के लिए तैयार हो जाइए। मकातिब खाली पड़े हैं, मदरसा खाली पड़ा है, सैकड़ों की तादाद में बच्चे दूसरे स्कूलों में जा रहे हैं। वहां पहुंच करके कहीं वंदे मातरम पढ़ाया जाता है, कहीं कुछ पढ़ाया जाता है, कहीं कुछ पढ़ाया जाता है, कहीं कुछ पढ़ाया जाता है। वहां से वही सीख करके आएगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अल्लाह ताला हमें इस दीन को सच्चे तरीके से समझने की समझ अता फरमा दे। उलमा से जोड़, उलमा से ताल्लुक, उलमा से मोहब्बत। आज बड़े बदजुबान हो गए हैं हम। हज़रत गंगोही अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि वो लोग जो उलमा को बुरा भला कहते हैं, उनके मरने के बाद उनकी कब्र को खोद के तुम देखोगे तो उनका चेहरा जो होगा क़िबले की तरफ से फिरा हुआ तुमको मिलेगा। हज़रत मौलाना इलियास साहब नूरुल्लाह मरकदा के पास कुछ लोग आए, फरमाए कि मकामी उलमा काम में ताउन नहीं करते। हजरत को जज्बा आ गया, फरमाया उलमा की तौहीन करते। आज के बाद मैं ये सुनना चाहता। इनकी खिदमात को समझिए, इनके जज्बात को समझिए और इनसे अपने रवाबित और ताल्लुक को बढ़ाइए। मकातिब और मदारिस को फरोग दीजिए। ऐसे मदारिस और मकातिब में अपने बच्चों को पढ़ाइए जहां पर दीनी तालीम भी इंतहाई मजबूती के साथ हो और असरी तकाज़ों को भी पूरा करने के लिए असबाब मुहैया किए जाते। फिर देखें इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी और बगैर इसके कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अकाबिर उलमा तो तशरीफ़ लाए हैं, इनकी बातों को सुनिएगा और आखिर तक सुन करके इनकी दुआओं को लेके जाइएगा। और जहाँ इनकी दुआएं आपके साथ होंगी, ये दरख्वास्त मैं करता चलूँ कि मेरी वालिदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ भी फरमा दीजिएगा कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को नूर से भर दे और ताहद्दुद कुशादा रहे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।